ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है ये बहुत गंभीर है और पूर्ण समर्पण से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जब साधना में आते हैं, साधना शुरू करते हैं, कुछ समय हो जाता है उनको और उनको मनचाहा परिवर्तन नहीं मिलता है, तब अक्सर वो ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमारे समर्पण में कोई कमी है। अगर कमी है तो हम अपने समर्पण को पूरा कैसे करें, या फिर पूर्ण समर्पण कैसा होता है या कैसे होगा पूर्ण समर्पण। आज ही किसी एक साधक ने ये प्रश्न पूछा था मुझसे कि पूर्ण समर्पण कैसे होगा। तो प्रश्न था प्रश्न था पूर्ण समर्पण मतलब, पूर्ण समर्पण का मतलब क्या है। तो मैंने उनसे कहा था कि सत्संग को फॉलो करो आप, और समर्पण क्या है ऐसे बताना तो संभव नहीं है। किसी को बताया जाए कि ऐसे समर्पण हो जाता है या मेरा ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो वो चीज़ संभव नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसका मैं खुद जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि अप्रैल के महीने में वो परिवर्तन जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको उसे बताऊंगा, लेकिन अप्रैल से पहले ही वो परिवर्तन जो है वो आया है। तो मैं वो परिवर्तन आपको बताऊंगा आज। और ये परिवर्तन जुड़ा हुआ है एक ऐसे साधक से जो अभी तो नहीं, काफ़ी पहले गुरुदेव से जुड़े थे। आज से लगभग शायद 4 या 5 साल पहले गुरुदेव से जुड़े थे। तो मैंने उन्हें बताया था गुरुदेव के विषय में कि आप ऐसे नाम जप और ध्यान करो। तो वो नाम जप और ध्यान करते थे तो मुझे कहते थे कि मुझे उबासी आती है, जब मैं नाम जप करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उबासी आनी शुरू होती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उनसे कहा था कि ये उबासी इसलिए आती है क्योंकि हम जहाँ पर चेतन नहीं होते, जहाँ पर हम सुषुप्त हैं, निद्रा कहाँ आती है। उबासी निद्रा से पहले आती है। तो कहाँ आती है उबासी, जहाँ पर आपको निद्रा आनी हो। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो स्थिति है, भौतिक स्थिति है, वो सबसे नीचे सुषुप्ति है, निद्रा है, उसके ऊपर स्वप्न है, उसके ऊपर ये जागृति जिसे हम खाना पीना बोलना बात करना, ये सब जागृति जिसे हम जागृति मानते हैं। और चौथी अवस्था होती है जिसे हम तुरीय अवस्था भी कहते हैं, जिसे हम चेतन अवस्था भी कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठता है तो वहाँ पर वो अभी जागृत नहीं है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नाड़ियाँ हैं वो उतनी ही खुली हैं जितनी कि हम बुद्धि के रूप में जितना हम उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई उच्चतर चेतनाओं में प्रवेश करता है तो बुद्धि का विकास होने लग जाता है। बुद्धि में जो नाड़ियाँ हैं, प्राण नाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से बुद्धि ज़्यादा खुलने लगती है, वो फिर नाड़ियों पर प्रेशर पड़ता है। नाड़ियाँ खुलने के लिए उन पर प्रेशर पड़ना शुरू होता है। तो बहुत लोगों को आज्ञा चक्र पर प्रेशर पड़ता है, सिर में दर्द होता है, चींटियाँ रेंगती हैं, कोई कहता मुझे यहाँ खिंचाव पड़ रहा है। तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उन्हें आज्ञा चक्र का खिंचाव पड़ रहा है। लोग कहते हैं मेरे सहस्रार में कुछ खींच रहा है, क्राउन चक्र पे मेरे कुछ हो रहा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि क्राउन चक्र पे तो आप कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि क्राउन चक्र क्रियाहीन है। आज्ञा चक्र पर ही कोई क्रिया नहीं होती है। जो भी क्रियाएं हैं वो तो माया के जगत में है। आज्ञा चक्र से नीचे नीचे की सारी क्रियाएं हैं। तो अब वो क्राउन चक्र नहीं है या फिर आज्ञा चक्र नहीं है, वो खिंचाव होता है। वो जो आज्ञा चक्र पर भी जो खिंचाव होता है वो नाड़ियों का खिंचाव है, और वो दशम द्वार का खिंचाव है। दशम द्वार का मतलब होता है जहाँ से हमारी बाहरी मुखी चेतना
हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। हम जब अपने प्राणमय कोश में प्रवेश करते हैं तो उसका जो द्वार है वो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र से जब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, प्राणमय शरीर में प्रवेश करते हैं, तब फिर हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर जैसे मैंने कई बार बताता हूँ कि यमपुरी पहुँचते हैं। फिर वहाँ से हृदय का द्वार है जो हमें सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश देता है। फिर वहीं सूक्ष्म जगत से हम माया को बाईपास करते हुए मायातीत तब हम आज्ञा चक्र पर पहुँचते हैं। तो नाड़ियों का खिंचाव होना जनरली हम बोल देते हैं कि ये आज्ञा चक्र का खिंचाव है, लेकिन वो दशम द्वार का खिंचाव है, अंदर जाने का, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए चेतना वहाँ पर ठोकर मारती है, या चेतना वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करती है। नाम जब से होता है, ध्यान से होता है। तो ये सब जो है, ये जो एरिया है, ये अभी नए साधक के लिए ये आज्ञा चक्र या क्राउन चक्र नहीं कह सकते इसको, ठीक है। अच्छा, तो वो मुझे कहते थे कि मुझे बहुत उबासी आती है। तो मैं कहता था कि बहुत अच्छी बात है, आप नाम जप और ध्यान करते रहो, लेकिन घर की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं व्यक्ति के कि वो नहीं कर पाता ध्यान। लेकिन मैं उनसे पूछता था कि आप नाम जपते हो कि? बोले हाँ, मैं नाम जपता हूँ। तो 4-5 साल पहले की बात है। अभी रिसेंटली पिछले दिसंबर को वो मेरे पास आए, तो उन्हें एक बहुत गंभीर बीमारी हुई, लंग कैंसर की। तो उनका जो राइट साइड का जो फेफड़ा है ये पूरी तरह से कैंसर से आक्रांत हो गया और बहुत दर्द हो रहा था उनका। तो वो मेरे एक्चुअली मेरी वाइफ के चाचा जी हैं। मैं कहूँगा कि मेरे काका ससुर हैं, चाचा ससुर हिंदी में कह सकते हैं, बंगाली में काका ससुर बोलेंगे उनको। तो उनकी आयु 82 वर्ष, 82 साल के, वो बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त, ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। चलते फिरते काम कर रहे थे कोर्ट में एक क्लर्क के रूप में। तो वो मेरे पास दिसंबर में आए, तो हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए उनके। फाइनली पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहीं रहो, ये जहाँ पर अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये रूम में, इसी रूम में यहीं पर वो रहते थे। और गुरुजी का सामने सिंहासन वगैरह रहता था, और शाम को गुरुदेव जी का जो स्पीच वगैरह चलती है मेडिटेशन के टाइम में, वो चलती थी, वो सुनते थे और गुरुजी का ध्यान करते थे। तो मैं उन्हें यहाँ पर नियमित रूप से सुबह ध्यान करवाता था और शाम को भी ध्यान करवाता था। तो मुझे कहते थे कि वो थोड़ा बेटर भी होने लग गए थे। उनको कोई वैसी कोई दवाई नहीं खा रहे थे वो, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से हम दवाई दिलवा रहे थे उनको। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे आज्ञा चक्र तो उनको नहीं मालूम था। तो वो कहते थे मुझे माथे पर मुझे प्रकाश दिखाई देता है आंखें बंद करने से। और मैं 2014 से ध्यान कर रहा हूँ और इंद्रियातीत ध्यान भी लगा मेरा 2019 से। सूक्ष्म ध्यान में मैंने प्रवेश किया, लेकिन मैंने आज्ञा चक्र पर प्रकाश नहीं देखा। आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर प्रकाश मैंने नहीं देखा कभी। तो बहुत सारे साधकों को दिखता है आज्ञा चक्र पर प्रकाश, तो पूछते भी हैं कि हमें आज्ञा चक्र पर सफ़ेद प्रकाश दिखता है, पीला प्रकाश दिखता है, नीला प्रकाश दिखता है। मुझे जो प्रकाश का अनुभव होता था वो बैंगनी कलर का प्रकाश ज़रूर मुझे दिखाई देता था, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। वो एक गुफ़ा की तरह आप सबको दिखता होगा, आंखें बंद करने से वो एक नीला प्रकाश है, वो गुफ़ा की तरह वो अंदर बढ़ता रहता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर एक दूधिया प्रकाश दिखना, वो एक अलग अनुभव है। तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिख रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको जो डिसीज़ है और उनकी जो आयु है, तो गुरुदेव का ध्यान करने से वो आगे बढ़ रहे हैं ध्यान में। तो मुझे बड़ी आशा थी उनसे कि वे ठीक हो जाएंगे। अगर उन्हें आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिख रहा है, गुरुदेव ने कहा है भाई कैंसर हो, एड्स हो, तो ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं अगर कोई ध्यान करे सच्चे मन से। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कुछ गले में कुछ माधुरी बोलते उसको, कुछ धागा पहना हुआ था, कुछ अंगूठी पहनी हुई थी। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, अगर गुरु जी को आप समर्पण करते हैं
तो ये सब गुरुजी पर छोड़ दीजिए, बाकी कुछ मत पहनिए। ये प्रकाश दिखने से पहले की बात है। तो उन्होंने सब निकाल दिया, बोले जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, गुरुजी को ही मैं समर्पण करूँगा। तो करते रहे। तो मेरे पास यहाँ पर वो मेरे ख्याल से 1.5 महीना रहे और लगातार उन्होंने ध्यान किया। फिर उन्हें थोड़ा ठीक फील हो रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे पास रह रहे हैं तो कितने दिन से रहेंगे, ये थोड़ा सा विचार व्यक्ति के मन में चलता है। हालांकि मैं तो चाहता था वो यहीं रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखो आप जाओगे, लेकिन आप गुरुदेव का नाम जप और ध्यान मत छोड़ना। यहाँ पर तो मैं रोज़ आपको वाणी सुनाता हूँ, वहाँ पर कौन सुनाएगा, टीवी भी नहीं चलाना आता आपको, नाम जप करोगे तो? बोले हाँ मैं नाम जप करूँगा। तो वो चले गए। वहाँ जाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो लगभग यहाँ तो वो ठीक थे, वहाँ जाते हर रोज़ ही उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो 15-20 दिन बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इतनी ख़राब हो गई कि सांस नहीं आ रही है, और लेटे हैं तो बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। अब मैंने उनको देखा तो कोई नहीं है उनका घर में, एक अकेली लड़की उनके साथ उनकी बेटी रहती है और वो काम पे जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे तो बड़ी माया हो गई, और मैंने उनसे कहा कि हमारी इतनी क्षमता तो है नहीं कि हम आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं, और आपका भी शरीर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की कीमोथेरेपी वगैरह आप सहन कर पाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो मेरे पास एक ऐसी विद्या है जो मृत्यु को जीवित कर सकती है। वैसे तो सभी लोग जानते हैं महामृत्युंजय के विषय में, महामृत्युंजय मंत्र के विषय में, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र को कैसे प्रयोग में लाना है उसकी एक विधि होती है। वो विधि मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी माता जी को जब ये बीमारी हुई थी तब मेरे नाना जी के छोटे भाई ने मुझे दी थी। मैंने उन पर प्रयोग की थी तो वो ठीक हुई। फिर मैंने खुद पर भी प्रयोग की थी, मैं भी ठीक हुआ, और मैंने फिर अपने एक दोस्त को भी दिया था, वो भी ठीक हुआ। तो अब मेरे पास, मैं इतना माया में आ गया, मैंने हालांकि उन्हें गुरुदेव के विषय में बताया, गुरुदेव का मंत्र भी जाप किया, और मैंने आज तक किसी को ये मंत्र नहीं दिया। ये विधि मैंने 2019 के बाद जब मैंने गुरुदेव को समर्पण किया था, उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं ये कभी नहीं दूंगा किसी को, मेरे साथ ही ये जाएगी विद्या। लेकिन शिवरात्रि के बाद पता नहीं क्या ऐसी घटना घटी कि ये विद्या तड़प रही थी बाहर आने के लिए, और कंट्रोल ही नहीं हो रहा, उसको रोक नहीं पा रहा मैं अंदर। मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ, उसको स्लिप डिस्क हुआ भयंकर, लेकिन तब भी ये विद्या बाहर नहीं आई। मेरी वाइफ को अस्थमा हुआ, तब भी विद्या बाहर नहीं आई। लेकिन काका जी को देखकर जब मैं बहुत विचलित हो गया कि, और मुझे ये हो गया कि ये नाम नहीं जप रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में थे, ध्यान करते थे, नाम जपते थे तो ठीक हो रहे थे, और अब यहाँ आके इन्होंने नाम जपना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी ख़राब हो गई है। तो मुझे ये डाउट हुआ, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं करते, आप नाम जप आपने क्यों नहीं किया? तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में भी नहीं थे। तो मैं बहुत परेशान होकर मैं घर आया, मुझे नींद नहीं आ रही रात को, कैसे होंगे, दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तो एक दिन रात को 2 बजे फिर उनके घर से फ़ोन आया कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, तुम अभी उनको हॉस्पिटल ले जाओ, अभी ले जाओ। तो हमने कहा कि हॉस्पिटल में अगर हम लेके जाते हैं ऐसे पेशेंट को, तो वो तो इलाज करेंगे, वो तो एक टेस्ट करेंगे, बायोप्सी होता है कुछ, जहाँ कैंसर होता है उसका एक मांस का टुकड़ा निकालते हैं और फिर उसका टेस्ट करते हैं, फिर पीईटी टेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये इनकी एज और इनकी अवस्था देखकर तो नहीं लेके जा सकते। लेकिन वो चिल्ला रहे हैं रात को 2 बजे, दर्द हो रहा है। कैंसर के पेशेंट को जब दर्द होता है, ब्लड कैंसर वाले को तो दर्द नहीं होता है, जहाँ तक मेरी माताजी का मैंने देखा, उनको दर्द नहीं होता था उस तरह से, शरीर कमज़ोर हो गया था। लेकिन लंग कैंसर और कितने कैंसर में दर्द होता है मुझे नहीं मालूम, होता होगा बहुतों में, लेकिन लंग कैंसर में उनको असहनीय दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, रात को पूरा चिल्लाते थे वो। तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकता, इनको ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकता,
गुरुदेव का मंत्र भी ये नहीं जप रहे हैं, अच्छी खासी स्थिति में ये क्यों आ गए वहाँ से। तो मैं बहुत बहुत मुश्किल में आ गया। तो मैं रात भर सोया नहीं। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं क्या करूँ। तो उसने बोला कि हॉस्पिटल में दे देते हैं, हॉस्पिटल वाले देख लेंगे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा हॉस्पिटल वाले नहीं करेंगे कुछ भी, वो भी भेज देंगे घर, कह देंगे ला इलाज है, ले जाओ घर जाके देख रेख करो। क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं इतना परेशान और इतना द्वंद्व में फंस गया उस समय कि मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े और मैंने कहा गुरुदेव, ये विद्या मैंने छुपा के रखी है, लेकिन मैं क्या करूं इसके साथ में। तो फिर मैंने फाइनली गुरुदेव पे सब छोड़ दिया। मैंने कहा जो होगा आप देख लेना। मैं आज पहली बार, मतलब 2019 जब से मेरा पहली बार ध्यान लगा और आज तक मैंने सिर्फ एक ही मंत्र का प्रचार प्रसार किया है, गुरुदेव के संजीवनी मंत्र का। कोई कितना भी दुखी पीड़ित या किसी भी बीमारी से किसी भी स्थिति में किसी ने मुझसे पूछा, मैंने सिर्फ गुरुदेव का मंत्र किया, क्योंकि मुझे उसी से ही लाभ हुआ। तो मैं वही देता हूँ किसी को। मैंने किसी भी हालत में किसी को नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत मजबूर हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको ये विद्या से ठीक करूँगा। हालांकि ठीक मैं नहीं करूँगा, मतलब भोलेनाथ ही करेंगे ठीक, लेकिन मैं उनके लिए ये करूँगा प्रयास जो मैंने अपनी माता जी के लिए किया था। अब मैं क्या दे सकता हूँ उनको। अगर हमारी अच्छी क्षमता होती तो हम शायद अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते उनको, लेकिन सारे रास्ते बंद। तो बहुत तकलीफ़ में रहा मैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि मैं आपको ऐसी विद्या से अभी आपके ऊपर करूँगा कुछ प्रहार, मतलब प्रहार तो नहीं कह सकते, मैं आपके ऊपर एक विद्या का प्रयोग करूँगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको ही करना है, मैं सिर्फ आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता आपके लिए। मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को गुरुदेव को समर्पित किया है। तो मैं आपको बोलूँगा और आपकी मदद करूँगा, करना लेकिन आपको है। तो वो तो स्थिति में भी नहीं थे कि हाँ या ना बोल सके। तो वो शुरू किया। सुबह का टाइम होता है 7 बजे से पहले का, और शाम का सूर्यास्त से पहले 5 बजे से पहले। तो मैं अब रोज़ सुबह 6 बजे उनके पास 6:30 बजे जाता था और रोज़ शाम को 4:30 बजे जाता था। पहले दिन किया, मेरे पास वीडियो भी है उनका, पहले दिन का वीडियो रिकॉर्ड है, दूसरे दिन का है, दूसरे नहीं तीसरे दिन का है। पहले दिन तो उनकी अवस्था इतनी ख़राब थी कि बहुत ख़राब थी अवस्था, बैठ भी नहीं पा रहे थे, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। लेकिन पहले दिन किया, शाम को गया, फिर दूसरे दिन किया। मुझे उम्मीद थी कि तीसरे दिन से रिकवरी शुरू होती है। तीसरे दिन मैं गया तो तीसरे दिन वो संभल गए थोड़ा। चौथे दिन गया तो बात कर रहे हैं, रिकवरी शुरू हो गई, अच्छी रिकवरी हो रही थी उनकी। बात करने, खाना खाने लगे, जहाँ पर पानी भी छूट गया था वहाँ पर खाना खाने लगे। अब जब चौथे या 5वें दिन की बात होगी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 5वां दिन हो सकता है। 5वें दिन जब उनमें अच्छी खासी रिकवरी हो गई, तो मैं जब वापस आ रहा था उनके घर से, तो मैं एक पार्क में चला गया और मैं वहाँ जाके रोने लगा। अब मैं रोने इसलिए लगा कि ठीक हो रहे हैं वो, उसकी ये तो अच्छी बात है कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैं रो इसलिए रहा था कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा द्वंद्व हो गया ये। अब मैं बोलूँ कि मैं क्या करूँ, ये विद्या काम कर रही है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका किडनी का डायलिसिस चल रहा है। उसी समय एक गुरु भाई ने हमको मैसेज किया, एक गुरु बहन है, एक गुरु भाई है। गुरु बहन का बहुत समय से डायलिसिस चल रहा है, गुरुदेव का ध्यान करती हैं। और उसी समय एक व्यक्ति नए जुड़े हैं, उन्होंने पुस्तक भी ली, आवाहन। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उन्हें गुरुदेव की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा मेरा डायलिसिस हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। इधर मैं अपने काका जी के लिए महामृत्युंजय कर रहा हूँ, वो ठीक हो रहे हैं।
और इधर ये व्यक्ति पूछ रहा है मुझसे कि मैं क्या करूं, इसको मैंने गुरुदेव का बता दिया है, अब मैंने इसको जवाब नहीं दिया, अब मैं रो रहा हूँ वहाँ पर पार्क में। ये अभी की रिसेंटली की बात है, आप सोचते होंगे कि कोई व्यक्ति रो कैसे सकता है, लेकिन मैं लिटरली रो रहा था। और मैं इतना भावुक हो गया था, मैं इतना असमंजस में फंस गया वहाँ पर कि मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँ, मैं किसको क्या बताऊँ, महामृत्युंजय का बताऊँ, गुरुदेव का बताऊँ, मैं तो फंस गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया उस समय। मैंने गुरुदेव से यही कहा कि अगर आपने मुझे अपनी शरण में लेना ही था तो आपने मुझे 2 विद्याएं क्यों दी। अपनी वाली का ज्ञान दिया कि ये संजीवनी मंत्र है, और ज्ञान मैं इसलिए बोल रहा हूँ गुरुदेव के मंत्र का, वो इसलिए कि गुरुदेव के मंत्र से मुझे आत्मचेतना मिली, मेरी कुछ बीमारियाँ ठीक हुई जिसके कारण मैं मर रहा था। मुझे जीवन मिला, गुरुदेव के मंत्र से मिला, आत्मचेतना मिली, सत्संग मिला, जागृति हुई, जीवन ही बदल गया पूरा। गुरुदेव का मंत्र तो मैं साक्षात मैं जीवित हूँ गुरुदेव के मंत्र के कारण हूँ। तो ये विद्या तो मैं जानता हूँ, गुरुदेव की विद्या संजीवनी मंत्र है, लेकिन महामृत्युंजय भी संजीवनी मंत्र है, उससे भी। और संजीवनी मंत्र और गुरुदेव के मंत्र में क्या अंतर है? गुरुदेव का मंत्र श्रद्धा पे काम करता है, विधि पे काम नहीं करता। श्रद्धा हो तो काम करेगा, और महामृत्युंजय मंत्र में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र केवल विधि पर कार्य करता है। जैसे भोलेनाथ की कोई जैसे असुर होते हैं, भोलेनाथ की बहुत तपस्या करते हैं, जैसे वो होता ना भस्मासुर उस क्या है ना, भस्मासुर की देख तपस्या शंभु ने वर दे डाला, शिव की शक्ति शिव के ही पीछे भागे डमरू वाला, ऐसे समय में विष्णु जी ने मोहनी रूप बनाया, भस्मासुर को छलिया ने छल से अपने संग नचाया, पापी हुआ भस्म अपने ही हाथों, शिव का हुआ बोल बाला रे भाई, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। तो भस्मासुर तो भोलेनाथ से शक्ति प्राप्त करता है कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, और भोलेनाथ तो ये जानते हैं कि ये तो असुर है कुछ तो उल्टा मांगेगा, लेकिन वो भोले हैं, तो उन्होंने उसको वो आशीर्वाद दिया और वो भोले के पीछे पड़ गया। तो कहने का मतलब यह है कि भोलेनाथ के प्रति अगर किसी की श्रद्धा नहीं भी है, फिर भी वो भोले 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 जप रहा है, तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, इतने भोले हैं वो, समझे आप। तो महामृत्युंजय मंत्र तो भोलेनाथ का ही है। तो महामृत्युंजय मंत्र की अगर किसी को विधि पता हो तो फिर वो कोई असुर ही क्यों ना हो, वो विधि करेगा, बिना श्रद्धा के भी करेगा ना, तो भी वो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। तो महामृत्युंजय मंत्र में किसी भी प्रकार की श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने देखा है। क्योंकि जब मैंने अपनी माता जी के लिए किया था तो मेरे मन में भोलेनाथ के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, बस मैं तो चाहता था मेरी माँ ठीक हो जाए, और मेरी माँ ठीक हुई तो मैंने भोलेनाथ को पूछा भी नहीं दूसरे दिन हालांकि मैं भोलेनाथ का भक्त रहा हूँ बचपन से, वो बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन मेरी श्रद्धा वैसी नहीं थी भोलेनाथ के प्रति, कहने का मतलब ये है। तो जब मैं उनको पाँचवें दिन जब मैं आया उनके घर से, तो मैं रो रहा था और मैं गुरुदेव से ये पूछ रहा था कि मैं क्या करूँगा जीवन में लोग अगर कोई तड़प रहा है, कोई मर रहा है, मैं क्या बताऊँ उसको। क्योंकि संजीवनी मंत्र तो गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे लोग आए गुरुदेव के पास, आखिरी सांस में है, सुबह मर जाएंगे, तो गुरुदेव ने कहा ये मंत्र जप लेगा बेटा, तो वो तो बोल भी नहीं सकता कि हाँ जप लूँगा। तो गुरुदेव ने उसको मंत्र दिया, वो जपने लगा, सुबह मरा नहीं। तो बच गया, वो जिंदा है। तो आखिरी सीमा से जो बचा के लाता है वो गुरुजी का मंत्र है। और ये महामृत्युंजय भी वैसे ही है। अब आप सोचो कितनी द्वंद्व हो सकती है, क्या करेंगे, क्योंकि एक ही काम करना है आपको, एक ही का प्रचार करना है, 2 का कर नहीं सकते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुरु से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना देना उनको, वो बीमार है बुरी तरह से, बस बचना चाहते हैं, किसी तरह भटक भुटक के हमारे वीडियो तक पहुंच जाते हैं। अब मैं क्या बोलूँ कि भाई ये मंत्र जपो, इसमें आत्म जागृति होगी, और तो मर रहा, वो कहेगा मुझे आत्म जागृति, मुझे पहले बचाओ।
तो मैं रोया बहुत कि काका ठीक हो रहे हैं, पूरे तंदुरुस्त हो जाएंगे। अब ये तंदुरुस्त हो जाएंगे, इनकी 82 साल की आयु है, सोचो 5 साल 10 साल जिएंगे, फिर तो मृत्यु आएगी, तो मृत्यु तो आनी है। तो मृत्यु आएगी तो इनका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा पूरा, इनको जीवन तो मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन फिर ये गुरुदेव को किस मुंह से गुरुदेव के पास आएंगे? मैं इन्हें कहूँगा कि अब आप ठीक हो गए, अब गुरुदेव का जपो, तो इनके मन में प्रश्न नहीं आएगा कि जब मैं मर रहा था तब तो मुझे भोलेनाथ ने बचाया, महामृत्युंजय ने बचाया, अब मैं बच गया हूँ तो भोलेनाथ को छोड़ के मैं गुरुदेव की शरण में आऊँ। ये किस मुंह से आएंगे? और गुरुदेव को भी क्या अधिकार है? गुरुदेव को अगर किसी को अपनी शरण में लेना है तो उसको मृत्यु से बचाएंगे, तब गुरुदेव का अधिकार है ना उस पर, बचाएंगे भोलेनाथ और अधिकार गुरुदेव अपना जमाएंगे, ये तो सही बात नहीं है। तो गुरुदेव को कोई अधिकार नहीं रह जाता फिर तो, या तो आप मरते हुए व्यक्ति को बचाओ और अधिकार में ले लो, तब तो है बात, तब तो आप गुरु हुए। और वो व्यक्ति भी बचे, भोलेनाथ से कृपा होती है तो फिर भोलेनाथ की शरण में रहना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि महामृत्युंजय मंत्र अच्छा स्वस्थ तो दे सकता है, अकाल मृत्यु से तो बचा सकता है, परंतु मोक्ष नहीं दे सकता, आत्म जागृति नहीं दे सकता। तो कोई व्यक्ति अगर बच भी जाता है मृत्यु से तो उसके जीवन की वो संभावना जो उसको आत्म जागृत कर सकती है वो तो खत्म हो गई। अब ये द्वंद्व लेकर मैं रो रहा हूं पार्क में सुबह कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? पहले मुझे बताओ कि मुझे क्यों ऐसे द्वंद्व में फंसाया। मेरी जब मृत्यु का समय आया तो मैंने तो आपको समर्पित कर दिया, मैंने तो छोड़ दिया महामृत्युंजय। अब मुझे आपने किसी दूसरे व्यक्ति, मेरे काका जी के लिए उस द्वंद्व में फिर फंसा दिया, मोह में फंसा दिया। अब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं सत्संग में क्या बोलूँगा कि गुरुदेव ने ठीक किया? झूठ बोलूँगा कि गुरुदेव से ठीक हुए? नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा महामृत्युंजय से ठीक हुए। तो लोग कहेंगे फिर महामृत्युंजय हमें भी दो, हम भी मर रहे हैं, हमारा किडनी का डायलिसिस चल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है डायलिसिस करवाने के, हमें हार्ट डिसीज़ है, हमें लंग डिसीज़ है, हमें ये डिसीज़ है, वो डिसीज़ है, हम मर रहे हैं, हमको दो, शायद हम पे काम कर जाए, हमें दे दो गुरु भाई। लोग तो गिड़गिड़ाते हैं, तड़पते, मरने वाला व्यक्ति तो सब कुछ करता है। तो बड़ी अवस्था ख़राब हुई मेरी तो मैं आ गया फिर घर, क्या करूँगा। तो अगले दिन मैं गया, अब किया मैंने मंत्र, 6-7 दिन हो गए। अब वो खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे तो पता है कि महामृत्युंजय से ठीक हो रहे हैं। तो 7वें या 8वें दिन मैं शाम को उनके घर गया मंत्र करने के लिए। मैंने कहा चलिए बैठिए उठिए करते हैं। उन्होंने मुझे डांट दिया, बोले क्यों कर रहा है? मैंने कहा क्यों कर रहा है मतलब? इसी से तो ठीक हो रहे हो, और मेरे पास क्या है? मैंने उसको बोला मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं मजबूर हूँ, और मैं आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूँ, आपकी दवाई के भी पैसे नहीं है मेरे पास। जो है मेरे पास ये महामृत्युंजय मंत्र है जो आपको ठीक कर सकता है। गुरु जी का तो आपने करना नहीं है। यहाँ आ गए सब छोड़ छाड़ के, और यहाँ आके जो आपकी हालत ख़राब है, आप रात को चिल्ला रहे हो, तो मैं क्या करूँ? बैठ के देखता रहूँ आपको? आप चिल्ला रहे हो, मैं कहूँ गुरुदेव का जप लो जप लो जप लो, यही रट लगाता रहूँ पागल की तरह, और सारा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो, मुझे भी पागल कहे, आपको पागल कहे, कहेंगे इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा, ये कर रहा वो कर रहा। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? कहाँ जाऊँ मैं? मेरे पास क्या चारा बचता है एक बेटा होने के नाते, एक जवाई होने के नाते मैं क्या करूँ आपके लिए? तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा जब मृत्यु आएगी ना तो तू तो होगा नहीं मेरे पास, तो जब मृत्यु आएगी ना मैं चाहता हूँ कि जब यमराज, उन्होंने मुझे खुद कहा, बोले देखो सामने टेबल, वहाँ पर खड़ी रहेगी मृत्यु जब आएगी, और उसके बगल में खड़ा रहेगा गुरु। तो अगर गुरु मेरी मृत्यु यमराज के साथ भी खड़ा रह रहा है और वो आता है, तो मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार है,
तू मुझे कितना ज्ञान दे रहा था घर में कि एक ही मंत्र करो, ये गले का मादुली हटा दो, ये अंगूठी हटा दो, सिर्फ गुरुदेव का जपो, गुरुदेव का जपो। सुबह शाम मेरे को बोल रहा था वहाँ पर, मेरे को बता रहा है कि ऐसे जपो, ये करो, ध्यान करो, ये हो रहा है, इतना तू सारा। और जब वो मेरे घर में थे ना, तो मेरा फ़ोन पे सब फ़ोन आते थे, तो मैं स्पीकर पे रख के सुनता था, तो वो बैठे रहते थे। तो बहुत लोगों के फ़ोन आते, दिन में कम से कम 7-8 लोगों के फ़ोन आते हैं, और वो कहते गुरुजी हमारी मदद करो, और सब मुझे गुरुजी बोल के संबोधित करते हैं शुरू में। तो वो सुनते थे और मैं उनको सब बताता था, जो जो मेरे से प्रश्न पूछते थे गुरुजी के विषय में बताता। तो वो सब सुनते थे कि मैं पूरा दिन गुरुजी के कार्य में लगा रहता हूँ, फ़ोन पे लगा रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा फ़ोन पे चला जाता है, खाना भी मैं नहीं खा सकता ठीक से। तो यहाँ पर उन्होंने मेरी दिनचर्या देखी और उन्होंने समझा कि मैं क्या करता हूँ। इससे पहले उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों नहीं मैं जॉब करता, कैसे मेरा घर चल रहा है, उनको मालूम नहीं था। मैं कहता था गुरु कृपा है, गुरु कृपा है। तो उन्होंने यहाँ पर देखा लिटरली कि सच में मेरे पर गुरु कृपा है। और ये बात उन्होंने मुझसे कही भी कि तुम पर आशीर्वाद है गुरुदेव का, छोड़ना नहीं। तो यहाँ से सब उन्होंने देखा कि मैं सबको सिर्फ एक ही मंत्र के पीछे पड़ा रहता हूँ, गुरुदेव की बात करते रहता हूँ हर बार। और वहाँ पर जब उन्होंने वो अंतिम समय, जब वो ठीक हो रहे थे और 7वें-8वें दिन वो थोड़े बोलने लायक हुए, तो उन्होंने मुझे ये बात डांट के कही है कि एक ही मंत्र कहता है, जपो जपो जपो। अब तू दूसरा मंत्र क्यों कर रहा है? भोलेनाथ को क्यों ला रहा है बीच में? मैं तो छोड़ दिया तेरे कहने से। और यमराज और गुरु दोनों वहां पर खड़े रहेंगे, तू तब कहाँ रहेगा? तू तो नहीं रहेगा तब वहां पर। तो जो गुरु मृत्यु पर्यंत मेरे साथ है, मृत्यु के बाद भी मेरे साथ है, यमराज के साथ भी मेरे साथ जाएगा, तो तू मुझे क्यों नहीं जपने दे रहा एक मंत्र? ये पहले व्यक्ति हैं जो मुझे उल्टा डांट के गए हैं। मैंने आज तक लोगों को सबको ही कहा है कि मर जाओ तो मर जाओ, गुरु का मंत्र मत छोड़ना। ये पहले व्यक्ति हैं जिनके लिए मैंने महामृत्युंजय मंत्र किया, और ये उल्टा मुझे कह रहे हैं कि तू क्यों कर रहा है ऐसा। तो मैंने उनका, देखो 82 साल की तुम्हारी उम्र है, मुझे तो ये लगा कि कुछ याद, पता नहीं क्या करते हैं, याद भी है। मैं कहा अच्छा गुरुदेव का मंत्र क्या बताओ? तो बोले गुरुदेव का मंत्र बोला, बोला यही है ना? मैंने कहा हाँ यही है, तुम्हें याद है? बोला मैं जप रहा हूं अंदर अंदर। मुझे नहीं करना है कोई तेरा दूसरा मंत्र, कोई नहीं करना, कोई विधि नहीं करना है। मैं मर जाऊंगा तो मुझे मरने दे, लेकिन गुरु के मंत्र के साथ मरने दे। मैंने चुनाव कर लिया है, मुझे पता है मेरी मृत्यु होगी, लेकिन गुरु है, मुझे फिर भी गुरु पर विश्वास है। मुझे जो अनुभव हुआ है मुझे पता है कि वो है। तब मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। जितना दुखी मैं रो रहा था मैं पार्क में दुखी होकर कि मुझे कहाँ फंसा दिया गुरुदेव आपने 2 मंत्रों के बीच में। और जब इन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, छोड़ दे, तब मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। मैंने उनसे कहा कि जिस दिन मैं पहली बार मंत्र करने आया था, जिस दिन पहली बार मैंने महामृत्युंजय मंत्र किया था, उस दिन अगर ये बात बोल देते तो आप कितना भी चिल्लाते, कितना भी तड़पते, मैं तब भी प्रसन्न होता, मुझे तब भी हार्दिक खुशी होती। आपकी मृत्यु पे मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। मैं भी स्वीकार करता कि काका ने गुरु को चुना है। मृत्यु क्या ही चीज़ है, मृत्यु तो सभी को आनी है एक दिन, लेकिन आपने चुनाव किया गुरु का। मैं इतना प्रसन्न होता, मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं होती। मैं तो आपको तड़पता हुआ नहीं देख सका। और बेटा एक मजबूर हो जाए तो अपने बाप के लिए जो करता है, मैंने वो आपके लिए किया। समझो बाप का मोह आ गया मेरे लिए आगे। लेकिन आपने पहले दिन ये बात बोली होती तो, लेकिन पहले दिन इसलिए नहीं बोली क्योंकि मेरे अंदर जो विद्या तड़प रही है बाहर निकलने के लिए, उसका रहस्य भी तो मुझे जानना था कि बचाने वाले तो भगवान है, हम कौन होते हैं किसी को बचाने वाले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो वो 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी हैं। अगर ये 5 बज गए, उसके बाद ये महामृत्युंजय मंत्र का कवच टूट जाएगा। और ये कवच टूटा
तो फिर कितना भी प्रयास कर लो फिर ये नहीं होगा, फिर ये ख़त्म हो गया, फिर तो गुरु और मृत्यु दो ही चीज़ें बचेंगी आपके पास। तो बोले अब भी रख दे इसको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, मैं गुरु के साथ ही जाऊंगा, मृत्यु के साथ ही जाऊंगा। बहुत खुशी हुई मुझे मालूम था कि अब ये नहीं बचेंगे, अब इनको मालूम नहीं है, धीरे धीरे इनकी अवस्था ख़राब हो जाएगी। मैं आया घर तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा महामृत्युंजय नहीं करेंगे, वो गुरु का ही करेंगे, और बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब हमें तैयार रहना होगा, अब वो नहीं बचेंगे। क्योंकि पता होता है कि व्यक्ति की चेतना से या व्यक्ति को देख के पता नहीं, मुझे पता चल गया था कि वो नहीं बचेंगे। गुरु जी का मंत्र तो जपेंगे, लेकिन इस जन्म में उनका नहीं होगा, अब वो नया जन्म ही लेंगे। क्योंकि यहाँ से साधना का कोई मतलब अभी लंबी साधना बाकी है उनकी, और जीवन के इस मोड़ से, इस पड़ाव से आगे संभव नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा था। गुरु तो सभी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं होगा। फिर वो अगले दिन ही उनकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। एक दिन ठीक रहे, दूसरे दिन फिर हालत ख़राब होनी शुरू हो गई उनकी। अब इतनी ख़राब उनकी हालत हो गई 4-5 दिन में कि दोपहर को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले मुझे हॉस्पिटल ले जा, कोई दर्द वर्द का दवाई कोई होगा तो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो ले जाता हूँ हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल वाले तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चितरंजन हॉस्पिटल है कोलकाता में, कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो मैं उनको लेके गया वहाँ पर और डॉक्टर को दिखाया सब। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इनके मल्टीपल ऑर्गन्स का प्रॉब्लम है और कीमोथेरेपी या फिर कोई टेस्ट इन पर परफॉर्म नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं हो सकते वो, तो आप उनको घर ले जाओ। तो मैंने कहा इनको बहुत दर्द होता है, क्या करें? तो बोले हम दर्द की दवाई दे देंगे आपको, दर्द नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है दीजिए। तो उन्होंने हमें दवाई दी, मॉर्फिन एक दवाई होती है, और मुझे पता है मॉर्फिन क्या चीज़ है। मॉर्फिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़ोरदार होती है। जब सिपाही, जो हमारे सेना के जो सिपाही होते हैं, वो जब घायल हो जाते हैं, उनको गोली लग जाती है, भयंकर रूप से घायल हो जाते हैं, तो उनको मॉर्फिन देते हैं ताकि वो दर्द ना हो। कैंसर पेशेंट को इतना दर्द होता है शरीर के अंदर की, असहनीय दर्द होता है। तो वो मॉर्फिन की गोली थोड़ी सी देने के लिए बोला। फ्राइडे को शायद हम गए थे, और वो मॉर्फिन का फिर देते थे तो किडनी दर्द तो उनको हुआ ही नहीं। उनको अब दी, जब से दे रहे उनको दर्द नहीं हुआ। शुक्रवार को गए होंगे शायद, शुक्रवार को दी, शनिवार को कोई दर्द नहीं, अब कोई दर्द नहीं हो रहा उनको। लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके अंदर सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं। तो इस रविवार को दोपहर को चेयर पे बैठे थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मैट्रेस ख़राब हो गया, कि मैट्रेस का इंतज़ाम करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं शनिवार को रात को अपनी बीवी के साथ गया, हमने एक मैट्रेस लिया कि आज ही उनको मैट्रेस देना है रात को। मैट्रेस वाला 10 बज गए थे उस समय, कह रहा दुकान बंद होगी, भी नहीं हो सकता। मैं कुछ भी करो, आप मैट्रेस आज रात को ही आपको डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं लेंगे, दूसरी दुकान से लेंगे। तो बोला ठीक है करवाएंगे। तो फिर फ़ोन आया थोड़ी देर बाद उनके घर से कि अभी नहीं, कल सुबह ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब आप ही बोल रहे सुबह, तो ठीक है। सुबह 10 बजे मैट्रेस आया, 10-11 बजे, शायद 11 साढ़े 11 की बात होगी, शायद 11:30-12 की बात है। मैट्रेस बदलने के लिए चेयर पर बैठे, उनको बिठाया चेयर पे। मैं तो इधर था, वो उधर की बात बता रहा हूँ। तो उनकी बेटी का फ़ोन आया कि वो चेयर से गिर गए हैं। तो हम कुछ काम कर रहे थे, बच्ची एक लड़की पढ़ने आती, उसको पढ़ा रहे थे, भागे यहाँ से। तो इस रविवार को वो चल बसे। अब जब चल बसे, हम उनके पास गए, हमने देखा तो उनके गले में गुरुदेव का लॉकेट है। और उनका चेहरा हमने देखा तो वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मृत है, ऐसा लग रहा था जैसे सो रहे। एक जब व्यक्ति मरता है ना, तो उसका चेहरा
ऐसा हो जाता है कि हाँ 82 साल की उम्र में उनका चेहरा वैसा नहीं लग रहा था कि वो मृत पड़े हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा था। गुरुदेव का लॉकेट उनके गले में था, मैंने दिया था कि आप जा रहे हो ना, ये लॉकेट पहन के रखो, गुरुदेव की तस्वीर आपके पास रहेगी, आपके शरीर के साथ टच होती रहेगी, आपको याद भी आएगा देख देख के कि नाम जपना है आपको। तो उनकी बात मुझे याद आई, उन्होंने कहा था कि मृत्यु आएगी ना तो गुरुदेव मेरे साथ रहेंगे। तो वो लॉकेट मैंने उनके साथ ही छोड़ दिया। तो फिर पूरा रविवार को रात को 10 बजे हम आए शमशान घाट से। उनका पूरा जो अंतिम यात्रा रही, उनकी जो बड़ी बेटी है, उनका तो अपनी कोई संतान थी नहीं, बड़ी बेटी उनकी जो उनके बड़े भाई की जो बड़ी बेटी है, मतलब उनका भी काका ही लगता है, हमारा उसकी छोटी बहन से मेरी शादी हुई है। तो क्योंकि वही परिवार में है अब उनके, तो उसने सारा अंतिम संस्कार किया। हमसे जो बन पड़ा हमने किया। और उनकी मृत्यु ऐसे मुहूर्त पे हुई, जो पंडित जी ने देखा कि जो अंतिम क्रिया करते हैं, तो हमने कहा भाई हमारे पास तो उतना क्षमता नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करें, आप देखो। तो बोले आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो मृत्यु ऐसे समय पे हुई है, कोई दोष ही नहीं है। क्योंकि जब कोई मरता है मृत्यु के समय में, कोई दोष होता है तो दोष निवारण के लिए वैसे कुछ पूजाएं की जाती हैं, तो कोई दोष ही नहीं है। और जब उनकी 13वीं जब पड़ रही है, 13वीं 14वीं जब पड़ रही है उनकी, वो भी अमावस्या के दिन पड़ रही है। तो जो उनकी मृत्यु की जो टाइमिंग है वो इतनी परफेक्ट है, बोले तो ये कैसे है, मुझे बोले बड़ी परफेक्ट, उन्होंने ये बोला बड़ी सही टाइमिंग है। तो मैंने कहा हाँ, हम वो गुरु जी का ध्यान करते थे। बोले गीता का पाठ करेंगे, बोले श्रीमद् भागवत का पेट जिस दिन होगा उस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे, थोड़ा ये करेंगे। तो मैंने कहा वो ध्यान करते थे और हमारा सत्संग सुनते थे। तो बोले आप सत्संग करते हो, मैंने कहा हाँ। तो बोले आप उस दिन सत्संग कर लेना। तो मैंने कहा हाँ, मैं उनके लिए जिस दिन उनका श्राद्ध का कार्यक्रम होगा उस दिन मैं पहली बार किसी ऐसे कार्यक्रम में, ऐसी स्थिति में पहली बार मैं सत्संग करूँगा। और मुझे ये भी दिशा मिली कि सबके लिए कर बेटा। नॉर्मली गरुड़ पुराण का पाठ होता है जब कोई व्यक्ति सिधार जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, तो गरुड़ पुराण का पाठ होता है इसलिए कि जो जीवित हैं उनको पता चले कि कितना खतरनाक रास्ता है, तो भगवान का नाम जपें। तो जब मैं उनकी शव यात्रा से वापस आ रहा था, तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे उन लोगों के लिए सत्संग करना चाहिए जिनके जीवन से अभी अभी कोई ऐसा व्यक्ति विदा हो गया है, चला गया है, उनको ये बताने के लिए कि मृत्यु के बाद का क्या रहस्य है। तब जहाँ पे शमशान घाट है, जहाँ पर वो शब्द लेटे हुए थे बहुत सारे, वहाँ पर फिर मैंने अपने बेटे के साथ सत्संग किया शमशान घाट में। मैंने अपने बेटे से ये कहा कि देख बेटा, ये जो मृत्यु है ना, इसके ऊपर में एक उपनिषद है जिसे बोलते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद में इस मृत्यु के बाद की सच्चाई है। नचिकेता के बारे में उसे बताया, मृत्यु, ये जो यहाँ पर जितने लोग लेटे हुए हैं तेरे सामने, मेरा बेटा 17 साल का है, अभी उसके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं +2 के। तो मैंने उसे बताया कि देख बेटा, ये जितने भी लोग यहाँ पड़े हैं ना, ये यहाँ मर के पहुँचे, अब यहाँ से ये वापस दुनिया में आ जाएंगे। ये अंतिम स्थान है इस संसार का। यहाँ तक व्यक्ति चल के, मर के, फर के, जैसे भी आए, किसी के कंधे पर आए, यहाँ तक पहुँच जाता है व्यक्ति। लेकिन जैसे ही वो चूल्हे में जाएगा, उसके बाद फिर से वो जीवन में आ जाएगा। लेकिन कठोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जो हमें यहाँ जीते जी आने की बात करता है। जीते जी आने का मतलब ये नहीं कि हम दोनों यहाँ खड़े हैं, जीवित हैं, ये वाला आना नहीं है। ध्यान में आना पड़ेगा बेटा। ध्यान में एक रास्ता खुलता है, आज्ञा चक्र से प्रवेश करते हैं। यहाँ से यमपुरी की यात्रा शुरू होती है। जो यात्रा हम घर से करके आए यहाँ तक, अभी पैदल गाड़ी में चल के,
वैसी यात्रा ध्यान में की जाती है जो नचिकेता ने की थी। नचिकेता के पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दान दे दूंगा, तो उसने कहा ठीक है पिताजी, तो वो मृत्यु के लिए चला। तो वो ध्यानी था, वो ध्यान के माध्यम से यहाँ से अंदर चला और 3 दिन ध्यान में रहा। वो 3 दिन ध्यान में रहा, सिर्फ यमपुरी तक रुका रहा। तब यमराज ने कहा 3 दिन से तू यहीं है, तुझे 3 वरदान दूंगा मैं। तो उसमें से एक वरदान उसका ऐसा था कि मुझे मृत्यु के बाद का ज्ञान दो। तो यमराज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तू मांग जो मांगना है। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे तो मृत्यु का ही ज्ञान चाहिए। तो उसके ऊपर में जो शुरू होती है, जो वहाँ से कहानी, जो यमराज का संवाद शुरू होता है ना, वो मेरे साथ हुआ है। जो नचिकेता के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरा ध्यान लगा है बेटा, मैंने गुरु कृपा से ध्यान का अनुभव किया है, इंद्रियातीत ध्यान का अनुभव किया है। और यही वो ध्यान है जो यमपुरी से आगे जीते जी लेके जाता है, जिसे हम तुरिया चेतना बोलते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र पर जो पहुंच जाता है वो इस यमपुरी, ये जो शमशान घाट है, यमपुरी है ना, इससे आगे जीते जी, उस चुल्ले से आगे जीते जी पहुंच जाए, वो ध्यान है, वो तुरिया है। इस यमपुरी को जीते जी पार करने वाला तुरिया है, और मैंने इसको पार किया है। और मैं चाहता हूँ कि तू भी इसको पार कर। तेरे जीवन में, तेरा जीवन जैसा भी होगा, सफल होगा, असफल होगा, तेरे को सफलता मिले, असफलता मिले, या जीवन अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, चिंता मत करना। मुझे तेरे से कोई शिकायत कभी नहीं होगी। तेरे फेल होने से, तेरे पास होने से, तेरे असफल होने से, तेरे ख़राब ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, दुख तकलीफ़ से मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन बेटा, अगर तेरा ध्यान नहीं लगा ना, तू अगर चेतन नहीं हुआ ना जीते जी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। तो मैंने उसको ये ज्ञान, मैंने उसको ये सत्संग मैंने अपने बेटे को शमशान घाट में दिया है, शवों के बीच में दिया है खड़े होके, कि तेरा एकमात्र लक्ष्य है यहां तक जीते जी आना, तब मेरा बेटा है तू। ध्यान करना, गुरु जी को कभी मत छोड़ना, गुरु जी का नाम कभी मत छोड़ना। कुछ भी हो, कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन पकड़ के रखना, ये ही एकमात्र है। ये जो खड़ा है ना, ये हमारे गुरु जी रामलाल जी स्याग, ये एकमात्र हैं हमारे सहारा, जो हमें यमपुरी से जीते जी निकाल सकते हैं आगे। शरीर की मृत्यु तो होनी है, मेरी भी होनी है, तेरी भी होनी है। लेकिन इस शरीर के मरने से पहले देख, हमारे काका, तेरा नाना यहाँ है ना, ये ध्यानी है, इसने ध्यान किया है गुरुदेव का। ये गुरुदेव को पकड़ के लाया है यहाँ तक, इसने अपनी मृत्यु स्वीकार की, गुरु को नहीं छोड़ा। इसको नमस्कार कर पैर में, तो पैरों में हमने दोनों ने नमस्कार किया, उनके माथा टेका। कि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि मुझे गुरु पर छोड़ दे। मैं इतना खुश हुआ था उस दिन, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि काका, आपका जीवन, अगला जीवन तो सुनिश्चित है। आपने जो डिसीजन लिया है ना, ये आप धन्य हो, धन्य हो आप। सारा जीवन जो भी आपने किया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंतिम समय में जो आपने गुरु को पकड़ा ना, ये दुर्लभ है, शिक्षा है मेरे लिए, कि मैं मोह में आके कमज़ोर ना पड़ जाऊं, किसी दूसरे की मुक्ति की यात्रा को मैं भंग ना कर दूं मोह में आके। ये मुझे शिक्षा दी उन्होंने, कि कोई कितना भी दुख में, तकलीफ में क्यों ना आए, तब भी एकमात्र एक ही मंत्र देना, गुरु का ही देना बस। वो मरता है उसका भाग्य, वो बचता है उसका भाग्य, हम उसके भाग्य का निर्णय नहीं लेंगे, चाहे वो हमारा कोई भी हो। काका की सहायता से वो जो महामृत्युंजय की विद्या है, उसको हमने नमस्कार किया कि अब धन्यवाद, अब जाओ भोलेनाथ, अब ये विद्या ले लो, अब बस और नहीं।
इस पूरे सत्संग में मैंने आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। पहली कि गुरु का चुनाव करना हमेशा, दूसरी कि जीते जी आपको यमपुरी से पार जाना है और ये आपको लेके जा सकते हैं। बस इतना ही कहना मुझे। और हाँ, अभी ये तो सत्संग की बात, आपको कैसा लग रहा है पीछे बैकड्रॉप? ये असली स्टूडियो नहीं है ये ऐसा स्टूडियो हम चाहते हैं कि बने, और हो ऐसा स्टूडियो तो अच्छा लगता है। गुरु जी की तस्वीर ऐसे रहे और लल्ला यहाँ रहे, अच्छा लगता है। कोशिश कर रहे हैं हम कि एक अच्छा स्टूडियो ऐसा हम बनाएं जहाँ पर हम अच्छे से सत्संग कर सकें। और इसके लिए हमने शुरुआत की है, हमने एक नया ट्रस्ट के लिए, हम जैसे आप पीछे देख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय आत्म चेतन योगी संघ, ये एक ट्रस्ट हम रजिस्टर करवा रहे हैं और इसकी मोबाइल ऐप भी आ जाएगी जल्दी। इसके माध्यम से हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, शवों को देखते हैं, मृत लोगों को देखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर जीते जी कैसे आना। जो ज्ञान, जो सत्संग मैंने अपने बेटे को दिया शमशान घाट में, अब वही सत्संग मैं आगे उन सब लोगों को देना चाहता हूँ जो यमपुरी तक मृत जा रहे हैं, ताकि वो उन्हें पता चले कि नहीं, यहाँ जीते जी भी जाया जा सकता है। तो पहला सत्संग तो मेरे बेटे के साथ हुआ, अब दूसरा सत्संग उन लोगों के साथ होगा जो वहाँ पर जाते हैं। और ये तो एक रहा कि मृत्यु की सच्चाई वहीं पता चलती है जहाँ लोग खड़े रहते हैं, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं तो एक अकेला व्यक्ति हूँ, तो अकेले व्यक्ति को लोग एंटरटेन नहीं करते, लेकिन जब एक एंटिटी होती है आपके साथ तो लोग आपको एंटरटेन करते हैं कि हाँ आप वहाँ से आए हैं, उस आश्रम से आए हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि हमें भगवान श्री गुरुदेव का जो आश्रम है वहाँ से परमिशन मिल जाती कोलकाता में एक सेंटर खोलने की, तो हम गुरुदेव के माध्यम से वो कार्य, गुरुदेव की वो आश्रम के माध्यम से वो कार्य करते, लेकिन हमें उन्होंने परमिशन दी नहीं। वो हमें एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानते हैं। अब क्यों नहीं मानते हैं, पता नहीं क्यों नहीं मानते। हम तो प्रयास कर रहे हैं अच्छे सच्चे दिल से, तो फिर हम रुक नहीं सकते अब यहाँ पर। उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, इसलिए हमने जो संघ बनाया है वो शिष्यों की चेतना के लिए बनाया है। जो शिष्य हैं, जो साधक हैं, उनको ये दिखाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि शिष्य चेतन होते हैं कलयुग में, और कलयुग में भी आध्यात्मिक ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु सच्चा हो तो वो चेतन आपको कर सकता है। ये प्रचार प्रसार हमें शिष्य की चेतना के माध्यम से करना है। इसीलिए मैंने एक ट्रस्ट खोलने का निर्णय लिया है, जिसका नाम अभी तो फ़िलहाल अंतर्राष्ट्रीय आत्म चेतन योगी संघ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाम फाइनल नहीं होगा। एक नया नाम दिया गया है, वो 7-8 दिन में हो जाएगा रजिस्टर। तो मैंने उसके लिए एक फॉर्म बनाया है कि आप सभी अगर इस मिशन के साथ जुड़ें कि हम लोगों तक ये ज्ञान लेके जाएं, ये सत्संग लेके जाएं, क्योंकि ग्रुप्स में जब हम जाते हैं, किसी कंपनी को कहते हैं कि हम आपको एक सत्संग देना चाहते हैं आपके एम्प्लॉइज़ को, तो वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं आप कौन हो, किस संस्था से आए हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जोधपुर संस्था से आया हूँ, क्योंकि जोधपुर संस्था मुझे ये अप्रूवल नहीं देती है कि मैं उनका हूँ। तो मैं ये नहीं कह पा रहा कि मैं किसी संस्था से आया, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा, मैं अकेला ही काम करता हूँ। तो बोले नहीं, तो बहुत मुश्किल हो रही है लोगों तक पहुँचने में। और ये हमारा सत्संग भी ज़्यादा दूर नहीं पहुँच रहा, 200 मैक्सिमम 100-200 लोग तक रह रहा है, तो ये घूम रहा है बस। तो इसे भी दूर तक लेके जाना है, तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा मुझे। मैं कोई अलग गुरुदेव से अलग कोई मिशन चालू नहीं कर रहा हूँ। आज एक गुरु बहन से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई अलग मिशन बात कर रहा हूँ। मेरे से कोई अगर पूछेगा कि जो तुम बात कर रहे हो, जिस चेतना की तुम बात कर रहे हो, वो चेतना हमें कैसे मिलेगी या क्या करवाना चाहते हो, तो मैं बात तो गुरुदेव की आएगी। मैं तो कहूँगा इनका ध्यान करो, इनका, मेरा जो जितना भी प्रचार होगा वो बात तो इन्हीं की होनी है मेरा ध्यान तो मैं करवाऊँगा नहीं कि मेरा ध्यान कर लो। ध्यान तो गुरुदेव का ही है, बात तो गुरुदेव की है। शुरुआत मेरे से होगी, मुझे देखेंगे लोग कि यार तेरा ध्यान लग रहा है या तू ऐसी बात कर पा रहा है, समझ पा रहा है, कहाँ से आया ये,
कहाँ से आई नॉलेज है, कहाँ से तुमको ये पता चल रही हैं चीज़ें, तब मैं कहूँगा कि इन्होंने दिया, इनके ध्यान ने, इनके नाम जपने दिया। लेकिन मेरा लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, और मैं लोगों तक व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे संस्था चाहिए, जिसके लिए मैं ये ट्रस्ट बना रहा हूँ। तो आप अगर उस ट्रस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैंने नीचे फॉर्म दिया है एक, शायद दिया होगा मैंने, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि उसका एक फॉर्म है। उस फॉर्म को आप भरेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाएगी। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और ये आज कंप्यूटर बहुत दूर है, मुझे इतनी दूर से तो दिख नहीं रहा क्या मैसेजेस हैं, तो मैं मोबाइल में देख लेता हूँ। आज का आपको कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन? पीछे का सत्संग तो अच्छा ही है, मुझे मालूम है। ये सेटअप है सब मुझे करना है। सेटअप तो ठीक ही लग रहा है यार, लेकिन ग्रीन पर्दा है ना, तो इसीलिए लल्ला ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा चलो प्रश्न देख लेते हैं ना। आप लाइक करो ना वीडियो को। देखो मुझे यहाँ दिखा रहा है 38 लोग देख रहे हैं और 22 लोगों ने लाइक किया। कहते हैं लाइक वाइक करना चाहिए, लाइक करने से वीडियो की रीच जाती है। प्रश्न उत्तर कहाँ गया? चलो आपके प्रश्न लेते हैं। पहले एक मिनट मैं देख लूँ। मैं नीचे जो संघ हम तैयार कर रहे हैं ना, इसके लिए नीचे में मैंने लिंक दिया है क्या? हाँ, नीचे मैंने देखो फीडबैक फॉर्म दिया। एक और सूचना, अगर आप नीचे पढ़ेंगे ना, उसमें मैंने नीचे में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया, जहाँ पर आप हमारी मोबाइल ऐप के माध्यम से उस मेंबरशिप पे ज्वाइन हो सकते हो। मतलब इस महीने तो वो बन रही है, आप जो भी सहयोग करेंगे डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ऐप की मेंबरशिप से होगा। और जितने भी प्रश्न हमसे लोग पूछते हैं, कम से कम 20-25 हज़ार लोगों ने प्रश्न पूछे होंगे, लेकिन हमारे संपर्क में नहीं है। और ग्रुप में भी 250-300 लोग हैं, वो रिप्लाई नहीं देते, बात भी नहीं करते। 10-15 लोग ही हैं जो वो जब सवाल पूछते हैं तो हम लगे रहते हैं दिन भर उनके बात का रिप्लाई करने के लिए, और जब हम उनसे कुछ करने के लिए पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो बात भी नहीं करते, रिप्लाई भी नहीं देते। बड़े बेगैरत लोग हैं। तो हमने कल एक लिंक शेयर किया था स्वामी नारायण भगवान पर, चरित्र पर उनकी एक एनिमेशन फिल्म बनी है, उसका 8वां भाग आया है। उस 8वें भाग में स्वामी नारायण भगवान एक व्यक्ति की सेवा करते हैं। वो व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, दस्त लग गए। तो स्वामी नारायण भगवान को वो फ़ायदा उठाता है उनका, लेकिन वो नाम जपता है। तो भगवान कहते हैं भाई नाम जपता है, भक्त है भगवान का, तो इसकी सेवा करते हैं। तो 40 दिन ना 1.5 महीने तक उनकी सेवा करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ना तो भगवान को खाना पूछता है, अपना खा रहा है, लेकिन सेवक के लिए कुछ नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं उसको। तो दो साधु उनको मिलते हैं, बोलते हैं देखा तुम भी उसको छोड़कर आ गए ना, बड़ा दुष्ट आदमी है। तो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको छोड़ कर आ गया हूँ क्योंकि वो मुझसे सेवा करवाते हैं इसलिए मैं उनको छोड़ कर आ गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं छोड़ के इसलिए आया हूँ कि वो रेसिप्रोकेट नहीं करते। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भी उनके मन में ये नहीं आया कि जो रोटी वो खा रहे हैं तो पूछे कि तू भी खा ले। उनको पता है कि रोटी ख़त्म हो गई है, फिर भी वो अपनी रोटी को संभाल के रख रहे हैं, या सेवक के प्रति बिल्कुल भी दया भाव उनके मन में नहीं है। वो जैसे हैं वो ठीक है, लेकिन सेवक के प्रति दया भाव तो होना चाहिए, रेसिप्रोकेशन तो होनी चाहिए। तो इस तरह से मुझे लोग मिलते हैं। कितने 25,000 से ज़्यादा लोग मिले मुझे अभी तक 6 साल में। अगर मुझे किसी को फ़ोन करना हो तो 20-25 पे जाके ख़त्म हो जाती है सूची, क्योंकि मुझे पता है बाकियों ने तो रिप्लाई नहीं करना, बाकी तो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। तो फिर मैंने अपनी एक धारा बनाई है कि अब जो भी होगा, जितने भी लोग मेरे संपर्क में रहेंगे, आप प्रश्न पूछो, दो पूछो या 200 पूछो, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। फ़ोन पे भी 1.5-2 घंटे आपसे बात करता हूँ। और जब मैं आपसे कुछ फीडबैक मांगता हूँ या कुछ सत्संग में जुड़ने के लिए कहता हूँ, तब कोई रिप्लाई नहीं आता। आप सबकी ईगो हो सकती है, मैं भी तो व्यक्ति हूँ,
मैं भी तो साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी भी तो ज़रूरतें हैं। मेरे पास कोई सिद्धि तो है नहीं कि ये आम का फल आ गया, ये भोजन आ गया, ऐसे आ गया। मेरी भी ज़रूरतें हैं, तो मुझे भी अधिकार है अपने परिवार को पालने का। और उसके लिए अगर मुझे कोई ऐसा तरीका तय करना पड़ता है जिससे आप सीधे रहो, तो फिर मैं वो रास्ता अपनाऊँगा। आज एक गुरु बहन ने यही कहा कि आप, मुझे अलग लग रहा है कि अलग रास्ता चल रहा है। मैंने कहा क्यों अलग चल रहा है, मैं गुरुदेव से अलग क्यों जाऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी सहायता करता हूँ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, दिन को रात को 2:30 बजे फ़ोन कर रहा है एक आदमी, 2:30 बजे फ़ोन कर रहा है, 3 बजे फ़ोन कर रहा है, 3:30 फ़ोन कर रहा है, मुझे नाद सुनाई दे रहा है, मैं क्या करूँ मेरे भाई, मुझे तो सोने दे। मैसेज कर रहा है, फ़ोन करता ही जा रहा है, फ़ोन को हवाई जहाज मोड पर डालना पड़ता है मुझे सोने के लिए रात को, ना रात देखते ना दिन देखते। फिर भी मैं सुबह उठ के फ़ोन बैक करता हूँ कि क्या भाई क्या बात होगी तुमको। तो अगर बंधुता मित्रता हो तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तरफी मित्रता ना बड़ी खतरनाक सी हो जाती है। तो ये जो ये एप्लीकेशन जो अभी आएगी उसके माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप अगर लगे रहोगे व्हाट्सएप पे भेजने के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, कुछ लोग चले भी जाएंगे छोड़ के, उनको नमस्कार। चले जाएंगे तो फिर आए भी तो आप अपनी इच्छा से थे, तो अपनी इच्छा से जा भी सकते हैं। चलो अब हो गया। अब मैं आपके प्रश्न उत्तर देख लेता हूँ, कुछ प्रश्न उत्तर लेने लायक होंगे तो ज़रूर। लाइक नहीं करेंगे बोलने से भी, वीडियो को लाइक तो कर लो। अच्छा चलो, प्रश्न उत्तर क्या है भैया। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। बहुत दिनों बाद गाया भाई आपने, गाया, अच्छा गाया, हाँ बहुत दिन बाद ये भजन गाया मैंने। बीबी खत्री कह रहे हैं, गुरु भाई किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, सब इस संसार में बने रहना चाहते हैं, इसलिए अगर ये कहें कि ये मंत्र आपको मोक्ष दे सकता है तो कोई नहीं करना चाहता जाप। लेकिन अगर किसी को ये बताया जाए कि बीमारी ठीक हो सकती है तो कोई शायद ट्राई भी कर ले, लेकिन उसमें भी वही करेगा जो गरीब हो, क्योंकि पैसे वाले तो पहले दूसरी जगह ही ट्राई करेंगे। और गुरुदेव की एक स्पीच भी है कि सर दर्द भी ठीक नहीं होगा बिना श्रद्धा के। और भाई मैं तो खुद ही इतनी पीड़ित हूँ, किसी को अभी कह भी नहीं सकती, क्योंकि लोग यही कहेंगे पहले खुद तो ठीक हो जाओ। बहुत विचित्र सी दशा हो जाती है। हाँ, आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पर क्या करेंगे, जो करना तो हमको यही है। और मेरा भाई अभी देख भी रहा होगा शायद सत्संग, वो तो यकीन ही नहीं करता भाई। वो तो मुझे रोज़ एक नया मंत्र भेजता है, मेरा भाई ये कर ले इससे ये होता है, वो कर ले इससे वो होता है, वो रोज़ ही भेजता है। तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है। अच्छा चलो, हेमेंद्र सिंह भाटी, मैं खुद भी 1 साल से क्रोनिक डिसीज से ग्रस्त हूँ, 1 साल से सिद्ध योग से जुड़ा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी श्रद्धा नहीं टूटी, मेरे गुरुदेव प्रति समर्पण पक्का है, बीमारी मेरे प्रारब्ध के कारण है। बहुत अच्छी बात, अगर आप ऐसा समझते हो तो। एक ना एक दिन गुरुदेव के लायक बन जाऊंगा, फिर मृत्यु भी आए कोई दुख नहीं। बहुत सुंदर बात आपने कह दी। एक दिन मैं भी गुरु कृपा का पात्र बनूंगा। ज़रूर बनोगे आप, दृढ़ता से रहिए, ज़रूर आप पर भगवान श्री गुरुदेव की कृपा है और जल्दी आपको मार्ग मिलेगा। मुझे भी गुरुदेव पे विश्वास है, यही विश्वास समर्पण में बदलेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने हेमेंद्र, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। रवि कुमार, भाई जी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी वाइब्रेशन होती है, कुंडलिनी के कारण हो सकती है। छोटी सी गले से नीचे आती है, क्या आती है? एक प्रश्न था, एक बड़ी सी चीज़ छोटी सी गले से नीचे आती है, गले को जो चक्कर है उसको बेद के नीचे आती है, तो यह चीज़ क्या है? मुझे मालूम नहीं है। भाई जी एक प्रश्न और था, आज्ञा चक्र से नीली रोशनी वास्तव में बाहर क्यों दिखाई देती है? बाहर दिखाई नहीं देती है, वो भ्रम है आपका। चलो आगे। रेखा पंचाल, लोग लड्डू गोपाल की भी सेवा
करेंगे और गुरु मंत्र को भी सुमिरन करेंगे, क्या दोनों ही हो सकते हैं? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। ये जो बैठा है ना, ये भूत है और ये है उस भूत को चिपकाने वाला। ये इसी का काम कर रहा है और जब इनका काम सफल हो जाएगा तो ये चिपक जाएगा आपको। ये भूत, ये वृंदावन में रहता है। ये जिसको चिपक जाए बस फिर वो गया। इसकी ये तो मतलब क्या है ना भाई, क्या ही बोले। बस एक ही सगा संबंधी है इस संसार में, वो ये है। यही सबकी माँ है, यही सबका बाप है, यही सबकी भाई, यही सबका बहन, यही सबका बेटा, सब कुछ यही है। इसको सेवा नहीं चाहिए, इसको चाहिए प्रेम। ये है प्रेम का भूखा, प्रेम का पुजारी। आप इनका भजन जप करोगे तो यही मिलेगा आपको। ये बीज है, ये फल है। मुझे तो यही मिले बीज रूप में और ये मिला फल रूप में। अलग नहीं है दोनों, एक ही पेड़ की एक जड़ है और एक उसका फल है। हाँ, समझे आप? नहीं समझे, कोई बात नहीं। डांगी जी कह रही हैं अच्छा ऊपर प्रश्न है। रेखा जी समझ गए आप? ये फल है, ये बीज है। बीबी खत्री कह रही हैं भाई मैंने लिंक सेव कर लिया है, मैं भी फॉर्म भरूंगी कल, मुझे इसकी सही से जानकारी नहीं थी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो थी, देखी थी मैंने। कौन सी वीडियो? जयराम बाप्ता, जय श्री गुरुदेव। मैं 24 घंटे फ्री हूँ, आप रोज़ाना बात कर सकते हैं गुरु भाई। किससे बात? अच्छा वैसे नहीं, वैसे मैं फ्री नहीं हूँ बात करने के लिए कि मैं फ़ोन करके बात करना चाहता हूँ, वैसे नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं जब कहता हूँ ना सहयोग करो, फ़ोन नहीं उठाते। एक गुरु भाई, बड़े घनिष्ठ हमारे गुरु भाई, हम उन्हें मानते थे, यही है मेरे दुख सुख के साथी। मैं मर भी गया तो अपनी फैमिली को कहूँगा इनसे पूछ लेना। एक बार हमारा बिजली का बिल इतना आ गया कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने कहा हमें कुछ 1000 रुपये दे दो। तो बोले ऐसे तो नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कैसे देंगे? बोले जब इच्छा होगी तब दे देंगे 100-200 रुपये। मैंने कहा यार अच्छा। तब हमें थोड़ी सी सच्चाई मालूम हुई, कि भाई अपना फैमिली अपनी होती है, उसको हमें ही पालना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मैं आज मरा तो ये सत्संग वत्संग बंद हो जाएगा, आप सब फुर हो जाओगे, कोई नहीं आएगा, वो बेचारे सड़क पर भीख मांगेंगे। तो मैं भौतिक जीवन में रह के संसारिक जीवन में साधना कर रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूँ, बंदोबस्त करूँ, ये ज़रूरी है। आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता, किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकता, गुरुदेव के भरोसे ही है जो भी है। संजीव पठानिया, पहले मेरे को कान एंड दांत, वाह, कान और दांत लिखना, इंग्लिश हिंदी बड़ी मस्त लिखी आपने। पहले मेरे को कान एंड दांत में दर्द हो गया था, अभी मेरी आँखों में खिंचावट होती है, साधना मार्ग से होता है क्या? हाँ, मेरे भी दांतों में आजकल दर्द चल रहा है, 4-5 महीनों से मसूड़े वीक हो गए। तो एक हम तो पेस्ट लगाया, उससे ठीक हुआ हमारा। तो एक गुरु बहन का फ़ोन आया, बोले मसूड़ों से खून आ रहा है, क्या बार गुरु भाई ये साधना से? मैंने कहा नहीं, साधना वाधना से नहीं है, ये तुम्हारे दांत मसूड़े कमज़ोर हो गए, जाके मंजन चेंज करो। तो मेरे को भी हुआ, मैंने मंजन चेंज किया है। अब मैं गुरुदेव को कहूँ मेरे दांतों में मसूड़ों में दर्द हो रहा है, ये क्या? अरे ठीक है, हो रहा होगा तो साधना से होता रहे, लेकिन इलाज है तुम्हारे पास, इलाज करो। ठीक है, तो एक मंजन होता है, वो मंजन का नाम क्या है? पारोडेंटेक्स, PARODONTAX या EX, पारो या पैरो डोंटेक्स, ये मसूड़ों के लिए होता है। उसको लगाने से मेरे मसूड़े थोड़े से ठीक हुए। मैंने उस गुरु बहन को भी कहा तू लगा ले, 1-1.5 महीना में ठीक हो जाएगी, क्यों बेकार में साधना पर प्रेशर देना है। अच्छा, एक गुरु भाई ने मुझसे कहा तुम गंजे हो, तुम्हारे सिर पर बाल क्यों नहीं आते साधना से? मेरे मन में बात बैठ गई। मैंने कहा यार अच्छा। और मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है, और लोग मुझे चाचा कहते हैं, बड़े बदमाश।
सिर पे बाल नहीं है, थोड़े हो तो सफ़ेद हो गए। तो सभी को दादा बोलते हैं, यहाँ पे मुझे चाचा बोलते हैं। मैंने कहा यार मैं चाचा तो नहीं लगता, मुझे बड़ा दिल में ये भी लगता है। मैंने कहा चाचा हो गया मैं। मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, तुम्हारी एज ज़्यादा लगती है। मैं कहा तो मैं क्या करूँ बोल। तो बोले कुछ करो, कुछ मालिश करो, कुछ करो जिससे गंजे सिर पे बाल आ जाए। तो मैंने कहा कोई बोल रहा है मुझे योग से सिर पे बाल उगा लो, तुम कह रही हो कि तेल लगा लो बाल उगा लो, तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ अब झड़ गए तो झड़ गए, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो मैं तुम्हारी शिकायत है तो तुम्हारा हक है मुझ पर। योग से तो ये बाल नहीं आएंगे, पहले बता दे रहा हूँ मैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि योग से एक दिन मेरे सिर पर बाल आ जाएंगे। क्यों नहीं है मुझे उम्मीद? मैं लहड़ी महाशय को देखता हूँ, लहड़ी महाशय पूरे गंजे, उनके तो मेरे से भी कम बाल हैं। उनके तो मेरी तो इतनी दिख रही गंज, उनकी तो इतनी दिखती है। तो मैं देखता हूँ लहड़ी महाशय के तो पूरी शक्ति थी योग की, उन्होंने तो बाल उगाए नहीं अपने। और अगर हम वहाँ तक डेवलप हो गए तो हमें भी इच्छा खत्म हो जाएगी। आज तो फिर भी हम भौतिक जीवन में हैं, और अगर हमारी इच्छा ही खत्म होगी भौतिक जीवन से तो हम कहेंगे जैसे हैं वैसे ही है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक पूर्णता नहीं आती तब तक हम भौतिक जीवन को एंजॉय करेंगे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, कोई दवाई दुई लेंगे या कुछ करवाएंगे। पहले हम विग पहनते थे, तो बहुत लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो लोग कहते, मेरी बीवी कहती ये क्यों नहीं लगा लेते तुम। मैं कहता हूँ यार ठीक है, कहाँ है ये वाली वीडियो, देखो आप मेरी। ये वीडियो है, कब की है ये वीडियो? ये 2020 की, 2019 और 20 की वीडियो है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि 20 साल का फ़र्क पड़ गया। तो ये मैं हेयर पैच लगाता था उस समय, तो कोई शिकायत नहीं है। देखिए ये शांभवी मुद्रा, जब मुझे पहली बार शांभवी मुद्रा लगी थी ना, तब मैंने ऑफिस में रिकॉर्ड किया था। एक लड़का मुझे देखकर डर गया था कि तुम योगी की तरह बैठे हो, तुम्हें क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो शांभवी, मैंने फिर देखा क्या हो रहा है, तो मैंने रिकॉर्ड किया। तब ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग है शांभवी मुद्रा। तब मैं एयर ऑफिस में काम करता था, तो एयर पैच लगाता था। चलो ठीक है भैया, जिनको ये उम्मीद है कि मेरे सिर पर बाल आ जाएंगे योग से, तो उम्मीद छोड़ दो। अगर आएंगे तो या तो ये हेयर ट्रांसप्लांट से आएंगे, या फिर मुझे कोई हेयर पैच लगाना पड़ेगा जैसे मैंने दिखाया है, लेकिन योग से नहीं आएंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। चलो आगे, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं पता नहीं, कहीं और ही ले जाते हैं। बस हो गया। रवि, मुझे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है, तुम किसी और ही दुनिया के लोग हो और मैं इसी दुनिया का हूँ, इसलिए तुम्हारा कोई प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता। तुम साधना करो, नाम जपो, बाकी जो हो रहा है होने दो, इतना परेशान मत रहा करो यार। ठीक है, चलो आज का सत्संग हम यहीं रख देते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। सत्संग तो हम चाहते हैं नियमित हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो पीछे मैंने स्टूडियो इतना मेहनत किया, इतने दिन लगा के क्या करूँ, तो ये बड़ा टेम्परेरी सा सेटअप है। अगर आप देख लोगे तो हैरान हो जाओगे कि कहाँ बैठा हूँ मैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा सेटअप हो जाए, फिर हम बढ़िया से बात कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो आज का सत्संग यहीं रखते हैं, कल मिलेंगे कल के ध्यान में। अगर कल का सत्संग संभव हुआ तो ज़रूर करेंगे सत्संग, है ना। और मिलते हैं। और आप ये फॉर्म भरो मेंबरशिप के लिए, और ये मत सोचो कि मैं ये अलग ही दिशा में जा रहा हूँ। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, वो इस बात से धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, चलो, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।